हेलो नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। आज के इस अति महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में अपन उन पॉइंटों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको फर्स्ट एग्जाम या फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करने के लिए उत्सुकता दे सकता है। क्या हो सकती है ऐसी विशेष बातें जिनके ऊपर ध्यान रखने के योग्य रहेगा, या फिर अनकॉन्शियसली अपन गलती करते हैं, उस गलती से बचना है ताकि अपन अपने सिलेक्शन को सार्थक कर सकें। तो मैं 5 उन पॉइंटों के बारे में बात करता हूं जिनके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी राह को वो आसान बना सकते हैं। यानी 5 गोल्डन पॉइंट्स या 5 गोल्डन मूवमेंट्स जो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए रास्ते को आसान बनाएगा। तो आज के इस वीडियो का जो टाइटल मान सकते हो वो यही रहेगा, 5 गोल्डन पॉइंट। क्या होते हैं 5 गोल्डन पॉइंट जो आपको सक्सेस बना सकते हैं? तो पहले नंबर का जो गोल्डन पॉइंट होता है वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। अब इस टाइम मैनेजमेंट को मैं आपके स्टडी लेवल से एग्जाम सबमिशन तक फॉलो करवा रहा हूं। यानी आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट डेली तैयारी करते टाइम आपका टाइम, बिलीव मैं कह रहा हूं 2 घंटे कम पढ़ो, लेकिन अगर आपने प्री प्लान डिसाइड कर रखा है कि मुझे 5 से 7 पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अगर ये फितरत एक स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ से डेवलप करता है तो वो एग्जाम क्रैक करने के लिए खुद को कहीं ना कहीं लोगों की तुलना में अलग बनाता है। ये टाइम मैनेजमेंट आपके पेपर मैनेजमेंट में मदद करता है। पेपर के दौरान 200 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन के पेपर को डील आउट करने के लिए या 160 क्वेश्चन को डील आउट करने के लिए ये राह को आसान बनाता है। या ये रोज आपके जिंदगी में एक दिखने वाली अलग छवि होनी चाहिए कि हाँ सर, मैं 2 घंटे पढ़ता हूं, लेकिन जब मैंने डिसाइड कर लिया तो मैं पढ़ता ही पढ़ता हूं। सुबह उठने का, सोने का, जागने का, घूमने का, खेलने का, पढ़ने का, स्टडी करने का, पीवाईक्यू का, डिस्कशन करने का, फोन चलाने का, सभी चीजों का टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट एग्जाम हॉल में जाने का, एग्जाम सेंटर पे पहुंचने का, रोल नंबर चेक करने का, अपनी सीट पे बैठने का, पेपर को स्टार्ट और पेपर को एंड करने का भी होना चाहिए, जो आपको बहुत ज्यादा सहज महसूस करवाएगा आपके पेपर को क्रैक करने के लिए। दूसरे नंबर की चीज है निरंतरता या कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी इज ए की ऑफ सक्सेस। अगर आप अपने कार्य के प्रति कंसिस्टेंसी या निरंतरता रख पाते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी राह को आसान बना देगा। कंसिस्टेंसी की पढ़ने की भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आज 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लिए, फिर 2-3 दिन नहीं पढ़े, आज 12 घंटे पढ़ लिया, 15 दिन नहीं पढ़े, तो कोई मतलब नहीं है। कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तीसरे नंबर पे होता है पेशेंस। पेशेंस, ध्यान रखिएगा, लंबी रेस के घोड़े होते हैं वो हमेशा मैदान जीतते हैं। लंबी रेस के घोड़े हमेशा मैदान जीतते हैं। तो तीसरे नंबर पे आप लोगों में पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस का मतलब सब्र होना चाहिए। सब्र का बाण टूटना नहीं चाहिए। लगातार आने वाली जिंदगी की उतार चढ़ाव को महसूस करो कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इन्हें मुंहतोड़ जवाब देना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो पहले नंबर पे टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, पेशेंस होना चाहिए। चौथे नंबर पे ऑनेस्टी। होनेस्टी का मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर आपकी ईमानदारी होनी चाहिए कि आप कितना ईमानदारी से उस तैयारी को कर रहे हो, कितना ईमानदारी से अपना बिजनेस कर रहे हो, कितना ईमानदारी से आप पेपर अटेंड कर रहे हो, कितना, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप दुनिया का दिखावटीपन का जो चेहरे पे मुखौटा है उसको उतारो और अपने आप को फेसान करने की कोशिश करो। अपने आप को फेस करो कि आप कर क्या रहे हो। तो पहले नंबर पे टाइम मैनेजमेंट, दूसरे नंबर पे कंसिस्टेंसी, तीसरे नंबर पे पेशेंस, चौथे नंबर पे ऑनेस्टी और 5वें नंबर पे हार्ड वर्क। ध्यान रखिएगा, 5वें नंबर पे क्या देखने को मिलता है? हार्ड वर्क। अगर आप में काम करने के लिए हार्ड वर्क की कैपेसिटी है कि हां सर, मैं बड़ी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कितनी भी बड़ी विकृतताओं को झेल सकता हूं या उनको सहन कर सकता हूं, तो आप जीत लोगे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें डेवलप हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, ऑनेस्टी और हार्ड वर्क। अगर ये 5 चीजें आप फॉलो करते हो तो आप में छठी चीज अपने आप डेवलप हो जाती है, जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस जिसमें डेवलप हो जाता है, कॉन्फिडेंस जिसमें डेवलप हो जाता है उसी को क्या मिलती है? सक्सेस। ध्यान रखिएगा, यानी ये ऑटो डेवलप्ड फीचर है, ये कभी भी अपने आप नहीं आता है। आप चाहते होंगे कि सर ये मैं डेवलप कर लूं, तो नहीं हो सकता। ये तभी डेवलप होगा जब आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो आप कभी व्याकुल नहीं होगे, कभी आप अफरा तफरी नहीं करोगे। अफरा तफरी नहीं करोगे तो आपकी क्वालिटी डाउन नहीं होगी।
दूसरा, अगर आप में कंसिस्टेंसी बनी हुई है तो आप उस चीज के लिए खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो या रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप में पेशेंस है, पेशेंस का मतलब तैयारी के दौरान पेशेंस होना चाहिए, बुखार आ गया तो उसी टाइम भगवान को कोसने लगे, पेशेंस नहीं है। मान लो कि फॉरम की डेट, फॉरम एग्जाम रिजेक्ट हो गया, ये हो गया वो हो गया, पेशेंस नहीं है, बिखर गए, नहीं पढ़ूंगा मैं, ये पेशेंस नहीं है। पेशेंस रखो, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, 6 महीने बाद मम्मी पापा एक दिन गुस्से में, मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया कि तेरा सिलेक्शन तो होता नहीं, घर आ जा चुपचाप, आप पेशेंस खो चुके हो। मम्मी पापा ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, अब तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। नहीं, पेशेंस रखो कि अगर उन्होंने 3 महीने में कुछ नहीं बोला तो एक दिन बोल दिया तो क्या हो गया यार, मम्मी पापा भी तो अपने। ठीक है, पेशेंस। पेपर के अंदर उतर रहे हो, पहला क्वेश्चन हार्ड है, नहीं आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा, पेशेंस मत खो, सब्र मत खो। सब्र बना के रखो कि 200 क्वेश्चन का पेपर है तो आगे पूरा मैदान पड़ा है यार, समझ पा रहे हो। 100 क्वेश्चन का पेपर है तो आगे पूरा मैदान पड़ा है। ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के साथ में काम को करो, दिखावटीपन नहीं करना है। मम्मी पापा को यह नहीं दिखाना है कि किताब है, किताब के अंदर बैठ के मोबाइल की रील देख रहा हूं, नहीं यार, किसको दिखावटीपन कर रहे हैं, क्यों दिखावटीपन कर रहे हैं। अपने आप को मजबूती से पेश करने की कोशिश करो, अपने आप को मजबूती से पेश करने की कोशिश करो और हार्ड ऑनेस्टी से पढ़ो। और ये जो हार्ड वर्क होगा, ये आपको आग की भट्टी में पहले ही इतना झुलसा के तैयार कर लो कि एग्जामिनर की औकात नहीं होनी चाहिए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में, आप थ्योरी में, आप रेशनल में इतना डीप, इतना बढ़िया, इतना अच्छा तरीके से पढ़ लो कि यार उससे टफ कुछ होता ही नहीं है। एक क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है तो वो तमाम उन बॉलों का सामना करने की कोशिश करता है जो गेंदबाज के जहन में पनप रही है। भाई आपको यॉर्कर से डर लग रहा है तो आप 1000 यॉर्कर खेल के देखो, फिर लगेगा ही नहीं। फिर एग्जामिनर क्या कर लेगा, आपका बॉलर क्या बॉल फेंक लेगा, समझ पा रहे हो। तो आपको पेपर पे हावी होना है, पेपर को आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर ये सब चीजें मेंटेन करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, और कॉन्फिडेंस हाई रहता है तो ऑफकोर्स आपको क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है। क्लियर है। तो इन 5 चीजों को अपने जीवन में जरूर उतारने की कोशिश कीजिएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो आपको जीवन की अग्रिम शुभकामनाएं के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। क्लियर है। आप जीवन की तमाम उन मंजिलों को हासिल करेंगे जो आपके स्वप्निम रूप में आप देख रहे हो अपने और अपने माता पिता के लिए। लगातार तैयारी करें, और अगर ऐसे पॉइंट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इनको जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ें, तभी उस लाइन को सार्थक करेंगे कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। थैंक यू सो मच।